नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आप सभी स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त, ज़बरदस्त होंगे। आज की अपनी क्लास करंट अफेयर्स पर रहेगी, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगी। इसमें अपन सितंबर 2025 के इम्पोर्टेंट प्रश्न हल करेंगे। आज की क्लास की शुरुआत अपन एक सुविचार के साथ करेंगे। वो अपनी आवाज़ हार सकता है। क्या है? वो अपनी आवाज़ हार सकता है। कोई मुझे कितना पुकार सकता है, कोई मुझे कितना पुकार सकता है। मैं अपना मातम मना के बैठा हूँ, मैं अपना मातम मना के बैठा हूँ। अब मुझे कौन मार सकता है, अब मुझे कौन मार सकता है। और खौफ तो उसी दिन खत्म हो गया लाला, खौफ तो उसी दिन खत्म हो गया लाला, जिस दिन मुझे पता चला कि अब जीवन में लड़ना अकेला है। चलते हैं अपने क्लास पर, फटाफट रिवीजन करेंगे दिसंबर 2025 का करंट अफेयर। अपनी ये सभी की सभी प्रमुख घटना है वो राष्ट्रीय स्तर की रहेगी। चलते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। अपना पहला प्रश्न है 5 से 6 दिसंबर 2025 को आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2025-26 का आयोजन कहाँ किया गया? तो गांधीनगर, गुजरात में हुआ था। कब हुआ? तो 5 से 6 दिसंबर 2025 को हुआ था। कहाँ हुआ? तो गुजरात में हुआ था। इसकी थीम याद रखना लालो। थीम क्या है? वैश्विक परिवर्तन के लिए ग्रामीण नवाचार को सशक्त बनाना। क्या है? वैश्विक परिवर्तन के लिए, वैश्विक परिवर्तन के लिए क्या है? ग्रामीण नवाचार को सशक्त करना। और इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और स्थानीय नवाचारों के माध्यम से सतत विकास के समाधान खोजना था। और जिसमें कृषि हो गया, वित्त हो गया और उद्योग यानी औद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करना था। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एयरलाइंस ने 6 दिसंबर 2025 तक देश भर में 109 उड़ानें रद्द करी दी? तो किसने की? इंडिगो ने की 109 उड़ानें रद्द। अब इंडिगो आ गया तो अपन इस इंडिगो के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो इंडिगो, इंडिगो एयरलाइंस इसकी शुरुआत कब हुई? 4 अगस्त 2006 को इसकी शुरुआत हुई है। और इसके संस्थापक कौन थे? राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल। कौन थे? राहुल भाटिया। और साथ में कौन थे इनके सहयोगी? राकेश गंगवाल। इसका गठन तो 2005 में हो गया, लेकिन इसका परिचालन है वो 2006 में हुआ है। और इसकी पहली उड़ान जो दिल्ली से गुवाहाटी से हुई, दिल्ली से गुवाहाटी के लिए। कहाँ से हुई पहली उड़ान? दिल्ली से गुवाहाटी। गुवाहाटी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन अपने, संसद खेल महोत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो संसद खेल महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन अहमदाबाद, गुजरात में हुआ है। ये संसद खेल महोत्सव मनाने का क्या उद्देश्य था? तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या रहा गया था?
तो इसमें ये था कि ज़मीनी स्तर पर जो भी खेल संस्कृति है उसको बढ़ावा देना था। जैसे कि अपने खेलो इंडिया हो गया, फिट इंडिया हो गया, इसको बढ़ावा देना हो गया। ठीक है ना, इसका प्रमुख ये उद्देश्य थे। और युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना था। और भारत को भविष्य के खेलों में आयोजन, जैसे 2030 में कॉमनवेल्थ गेम हो गया, 2036 में ओलंपिक के लिए तैयारी करवाना था, जिसमें अमित शाह ने गुजरात को एक प्रमुख केंद्र बनाने की बात भी कही गई थी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने खिलाड़ियों के परीक्षण नियोजन उद्देश्यों को डिजिटाइजेशन करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो पोर्टल का नाम क्या है? नीडेम्स पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 5 से 18 दिसंबर 2025 तक आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास हरी माओ शक्ति 2025 में किस देश के साथ भाग लिया है? तो किस देश के साथ लिया है? मलेशिया के साथ लिया है। इस हरिमाओ शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में आयोजन हुआ था। और आयोजन कब हुआ था? ये 5 से 18 दिसंबर 2025 को हुआ था। किसके बीच होता है? तो भारत और मलेशिया के बीच में होता है। युद्ध अभ्यास आ गया है, तो अपन एक ही साथ में भारत के साथ किन देश के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, अपन एक ही चार्ट में पूरे के पूरे अभी देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण देखते हैं अपन। प्रमुख देशों के साथ भारत के महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास क्या है? प्रमुख भारत के महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास। मतलब भारत किन किन देशों के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास करता है? तो पहला वज्र प्रहार। कौन सा है? वज्र प्रहार किन के साथ होता है? तो ये किसके साथ होता है? अमेरिका के साथ होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए के साथ होता है। कौन सा? वज्र प्रहार। और एक कौन होता है? और मालाबार होता है। ये भी मालाबार। इनके साथ 4 देश होते हैं इनमें। एक तो ऑस्ट्रेलिया होता है, प्लस जापान होता है। यानी क्वाड के जो 4 देश होते हैं, ये होता है, एक भारत हो गया ना, एक ऑस्ट्रेलिया, जापान और एक भारत और एक खुद अमेरिका। तो ये क्वाड के 4 देश है, इनके साथ होता है मालाबार युद्ध अभ्यास। एक अपना भारत के साथ और होता है, अमेरिका के साथ एक और युद्ध अभ्यास होता है, उसका नाम ही क्या है? युद्ध अभ्यास। इसमें ये जमीन पर होने वाले प्रमुख युद्ध अभ्यास होते हैं इसके अंदर। और वज्र प्रहार में स्पेशल फोर्स का अभ्यास होता है। और मालाबार में ने जो 4 देश है, इन क्वाड देशों के साथ होता है। और नेक्स्ट कौन सा है? तो रूस के साथ। रूस के साथ तो कौन होता है? एक इंद्र होता है। रूस के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? इंद्र होता है। इसमें तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास होता है, थल सेना, वायुसेना और नेवी। और अपना थर्ड नंबर फ्रांस। फ्रांस के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? फ्रांस के साथ 2 होते हैं। नंबर 1 वरुण, याद रखना, वरुण। ये नौसेना के साथ होता है। कौन सी सेना के साथ होता है? नौसेना के साथ। और दूसरा शक्ति, ये फ्रांस के साथ होते हैं। 2 युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के साथ। ये थल सेना के साथ होता है। नेक्स्ट जापान के साथ कौन से अभ्यास होते हैं? तो याद रखना, जापान के साथ एक तो धर्म गार्जियन। कौन सा होता है? धर्म गार्जियन। ये आतंकवाद रोधी और जंगल युद्ध पर केंद्रित होता है। ठीक है ना, कौन से? आतंकवाद रोधी और जंगल युद्ध पर केंद्रित होता है। और 5वां देश कौन सा है? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ कौन सा अभ्यास होते हैं?
संप्रीति। क्या है? संप्रीति। प्रीति किससे लगी? बांग्लादेश से। संप्रीति, संप्रीति। और दूसरा कौन सा है? बोंगो सागर। बोंगो सागर, बोंगो सागर। ये बांग्लादेश और भारत के साथ होता है सागर, बोंगो सागर। ठीक है। जो ये संप्रीति है, संप्रीति, ये तो थल सेना के साथ होता है, और बोंगो सागर है ये अपने नौसेना के साथ होता है। चलते हैं नेक्स्ट, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के साथ कौन सा होता है? गरुड़ शक्ति। कौन सा? गरुड़। ये स्पेशल फोर्स के अभ्यास है। नेक्स्ट, मिस्र। कोई क्या कहते हैं? इजिप्ट। इजिप्ट, ये चक्रवात होता है इनके साथ। अभ्यास का नाम क्या है? युद्ध अभ्यास का चक्रवात। युद्ध अभ्यास जो 2025 में ये संयुक्त अभ्यास हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, किर्गिस्तान। देश का नाम क्या है? किर्गिस्तान। किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास होता है भारत और किर्गिस्तान के बीच? खंजर। क्या नाम है? खंजर युद्ध अभ्यास। और 9वां नंबर देश कौन सा है? ओमान। ओमान के साथ, भारत और ओमान के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? नसीम अल बहर। क्या नाम है? नसीम अल बहर। नसीम अल बहर। एक अपना पड़ोसी देश श्रीलंका। श्रीलंका के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो मित्र शक्ति होते हैं। अपने इंपोर्टेंट 10 देशों के साथ भारत के और अन्य 10 देशों के साथ जो युद्ध अभ्यास थे वो अपन ने फटाफट रिवीजन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों की जांच कराने के लिए किस संगठन को निर्देश दिया है? तो किसको दिया है? सीबीआई को दिया है, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले की जांच करने के लिए किस संगठन को निर्देश दिए हैं? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को दिए हैं। तो अपन अब देखेंगे सीबीआई का सूपड़ा साफ करेंगे। सीबीआई क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, क्यों की गई है। चलते हैं सीबीआई का पोस्टमार्टम करने। क्या नाम क्या है संस्था का? सीबीआई। सीबीआई, क्या नाम है संस्था का? सीबीआई। सीबीआई की फुल फॉर्म पूछे तो क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका काम क्या है? तो काम याद रखना, ये जो भारत सरकार की एक प्रमुख एजेंसी है जो क्या काम करती है? इसका काम है जो आपराधिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों की जांच करना है। क्या है? आपराधिक। जो भी कोई भी व्यक्ति अपराध करते हैं उसके विरोधी एक्शन लेती हैं। आपराधिक और राष्ट्रीय, जो भी राष्ट्र से संबंधित जुड़े हुए मुद्दे हैं उससे जुड़े मामलों की जांच करता है ये तो इसका प्रमुख काम हो गया। और ये किसके तहत काम करती हैं? ये अपने दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946 के तहत काम करती हैं। ये दिल्ली विशेष क्या है? दिल्ली विशेष प्रतिष्ठान, दिल्ली विशेष पुलिस।
अधिनियम 1946। 1946 के तहत कार्य करती हैं। और ये है कार्मिक लोक शिकायतों और पेंशन मंत्रालय के अधीन आता है। किसके अधीन आता है? कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन। इसका इतिहास देखते हैं तो अपन स्थापना के समय इतिहास इसका सीबीआई की नींव है वो तो 1941 में स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट के रूप में रखी गई थी। किसके रूप में? स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट यानी एसपीई। किसके रूप में? एसपीई, स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट के रूप में ब्रिटिश शासन के दौरान भ्रष्टाचार की जांच के लिए रखी गई थी, जो बाद में 1 अप्रैल 1963 में इसका नाम क्या रखा गया? सीबीआई। 1 अप्रैल 1963 याद रखना। सीबीआई नाम कब पड़ा? 1 अप्रैल, अच्छे से लिखते हैं अपन, 1 अप्रैल 1963 से 1 अप्रैल 1963 को एसपीई का नाम कर दिया। क्या कर दिया? सीबीआई। तो क्वेश्चन यहां से बनेगा कि सीबीआई का नाम 1963 से पहले क्या था? तो स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट, जो 1 अप्रैल 1963 में इसका नाम सीबीआई रखा गया है। इसका नाम सीबीआई बन गया 1 अप्रैल 1963 के बाद। नेक्स्ट, सीबीआई के पहले प्रमुख कौन थे? सीबीआई के पहले हेड या प्रमुख या निदेशक है तो कौन थे? डीपी कोहली। कौन थे? डीपी कोहली। वर्तमान में कौन है? तो जो 2025 से कार्यरत है कौन है? परवीन सूद। सीबीआई के संबंध में जितने भी क्वेश्चन बनने थे वो अपन ने स्टेप बाय स्टेप पूरे एकदम स्टेप बाय स्टेप देख चुके हैं। चलते हैं अपने वापस टॉपिक पर। कहाँ थे अपन? यहाँ पे थे। अपना आज का और अंतिम क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सभी स्मार्टफोन निर्माताओं को भारत में बेचे जाने वाले प्रत्येक फ़ोन में कौन सा साइबर सुरक्षा ऐप पहले से इंस्टॉल करने का आदेश दिया है? तो कौन सा संचार साथी ऐप है वो लॉन्च करने का आदेश दिया है। आखिर सरकार को ऐसा करना क्यों पड़ा? संचार साथी ऐप क्यों लॉन्च किया? इसका क्या वजह थी लॉन्च करने की? तो इसकी प्रमुख वजह यही थी कि मोबाइल ऐप ऐसे और पोर्टल है ये पहले के जो नागरिकों को मोबाइल और धोखाधड़ी और नकली कनेक्शनों और मोबाइल चोरी जैसे जो घटना समस्या देखने को मिलती है अपने को, जैसी समस्याओं से बचाने के लिए बनाया गया यह एक ऐप है, सॉफ्टवेयर है, जो अनिवार्य कर दिया है सरकार ने कि इसका उपयोग मोबाइल में साथ ज़रूरी होना चाहिए इंस्टॉल, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि अपने नाम पर जारी जो भी सिम कार्ड है उसकी जांच भी कर सकते हैं और खोए हुए चोरी हुए फ़ोन ब्लॉक भी कर सकते हैं पर, और नकली डिवाइसों की पहचान भी कर सकते हैं।
आज की अपनी क्लास को विराम देते हैं यहीं पे। क्लास अच्छी लगी है तो शेयर एंड लाइक सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।